Hello friends, welcome in NEET PG 2024. This year NEET PG 2024 में जो गवर्नमेंट सीट्स एंड प्राइवेट सीट्स की जो कट ऑफ रैंक है, जो चाहे वो गवर्नमेंट सीट्स हो चाहे वो प्राइवेट सीट्स हो, उसमें कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आने की चांसेस है। कुछ फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिव शिफ्ट लाने में हेल्प करेंगे। हम वन बाय वन वो जो फैक्टर्स है डिस्कस करेंगे, जैसे कि कुछ चेंज ऑफ रूल्स हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि बहुत स्टेट्स ने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही अलाउ की है जो स्टूडेंट्स के लिए, और सेकंड और थर्ड राउंड में फोर्थ राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं यूपी में देख सकते हैं, उसी तरह जो हिमाचल प्रदेश में दे सकते हैं, पंजाब में दे सकते हैं, अदर स्टेट्स एंड ऑल इंडिया में भी हो सकता है यही पैटर्न बन जाए। इसका इफेक्ट भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, या जो क्लोजिंग रैंक्स ने, चाहे गवर्नमेंट सीट्स हो चाहे प्राइवेट सीट्स हो, उन सभी पर ये इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इसीलिए जो ये भी अच्छी बात है, परंतु जो स्टूडेंट्स जो अगर रिवाइज कट ऑफ होती है तो उनके लिए इन्हें जो रजिस्ट्रेशन की विंडो जरूर खोलनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन विंडो बिल्कुल खुलेगी। ऐसा कभी नहीं होता। जैसे हिमाचल प्रदेश ने तो वैसे ही अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है कि अगर रिवाइज कट ऑफ होती है तो हम जो रजिस्ट्रेशन विंडो वन टाइम जो उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर खोलेंगे। दूसरा जो बात है कि जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं, जहां फर्स्ट डिग्री जो केसेस थे, जहां पर ताया चाचा मासा जो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट डिग्री जैसे कि ऑल इंडिया में अलाउ किया गया है, कुछ स्टेट्स में अलाउ किया गया है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट डिसीजन आया है, जैसे पंजाब गवर्नमेंट के लिए यूजी केस के लिए, उसने जो एनआरआई केसेस हैं जो फर्स्ट डिग्री, उन्हें सभी को हिला दिया है। और जो लगता है कि इन फ्यूचर जो फर्स्ट डिग्री केसेस जो ख़त्म हो सकते हैं। जो वैसे तो हम देखें अभी भी जो कुछ स्टेट्स में जो एनआरआई फर्स्ट डिग्री अलाउड है, जैसे कि हरियाणा में हम देख सकते हैं, हिमाचल में देख सकते हैं, ऑल इंडिया में देख सकते हैं, कुछ अदर स्टेट्स है जहां पर देख सकते हैं, परंतु पंजाब ने इस बार फर्स्ट डिग्री अलाउ नहीं किया है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि इसका फैक्टर भी, क्योंकि जो थर्ड राउंड में सभी जो कैटेगरी की सीट्स होती हैं वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए वो भी पॉजिटिव शिफ्ट लाने में काफ़ी हेल्प होगी। और जो पॉजिटिव शिफ्ट है, हो सकता है फर्स्ट राउंड में आ जाए और सेकंड में आ जाए थर्ड, परंतु पॉजिटिव शिफ्ट जरूर आएगी, 2023 से बेटर आएगी। और थर्ड जो हम देखें कि डी बार स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स जैसे कि हम देखिए ऑल इंडिया कोटा में अप्रोक्सीमेट 1500 स्टूडेंट्स को जो डी बार किया गया है, उसी तरह यूपी में किया गया है, जैसे कि वो भी 100 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं। और ये जो डी बार होने से जो स्टूडेंट्स के अंदर जो हम देखें इसका जो फियर होगा, इसका डर होगा कि हम डी बार ना हो जाएं, और नेक्स्ट ईयर के लिए इसके लिए वो जो बहुत स्टूडेंट्स जो बार बार अप्लाई करते हैं, एक कॉलेज और एक ब्रांच के पीछे ही लग जाते हैं, वो सीट ब्लॉकिंग बार बार करते रहते हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। और फोर्थ और फिफ्थ राउंड में जो कट ऑफ होगी, जो क्लोजिंग रैंक्स होंगी, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, वो काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव शिफ्ट में होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इसका भी जो डी बार हुए स्टूडेंट्स, पहले तो ये कह रहे थे भी शायद ये बिल्कुल एक डराने की बात है, कुछ नहीं होगा, परंतु इतनी बड़ी अमाउंट में डी बार होना, क्योंकि अगर लास्ट ईयर हम देखें तो सिर्फ 47 स्टूडेंट्स डी बार किए गए थे, दिस ईयर हम देखें तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स डी बार होना भी एक बहुत बड़ी बात है। उसी तरह जो 0 परसेंटाइल होती है, इसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं मतलब कि जो कट ऑफ जहाँ क्लोजिंग रैंक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर जरूर पड़ता है। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम जो 0 परसेंटाइल हुई तो थर्ड राउंड का जब रिजल्ट आया तो सभी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जो कैटेगरी की सीट्स थी, चाहे वो एनआरआई हो चाहे किसी भी कैटेगरी की ना संबंधित थी, वो सभी फिलअप होगी। और जो हर साल जो बहुत सीट्स जो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट होती है वो नहीं हुई, ना होने के कारण जो कट ऑफ है वो हायर साइड पर रही, और स्टूडेंट्स को काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। इसीलिए ये भी एक फैक्टर्स है कि 0 परसेंटाइल दिस ईयर होती है या नहीं होती। अगर होती है तो फिर ये जो पैटर्न है अप्रोक्सीमेट 2023 जैसा ही रहेगा। अगर नहीं हुई
तो फिर ये थर्ड राउंड में आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शिफ्ट मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट जो हम देखें, जो ऑफलाइन काउंसलिंग है, पहले जो 2023 से पहले थी वहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी। ऑफलाइन काउंसलिंग जो 5th राउंड होता था या 6th राउंड होता या 4th राउंड होता था, तो फिर एमसीएसई उन्हें लॉ कर देता था डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेजों को कि अपने लेवल पर जो ऑफलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। परंतु उससे क्या होता था कि ये जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, ये कुछ डम्मी स्टूडेंट्स जो हाई रैंक स्टूडेंट्स होते थे उनके जरिए ये जो सीट्स ब्लॉक करते थे, और जो स्टूडेंट्स उन्हें कुछ ये पैसा वगैरह देते थे, उसके बाद जो सीट्स जहाँ पर ब्लॉक रह जाती थी वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो पेड सिस्टम में उन्हें बेच देते थे। ऐसा काफ़ी कुछ चलता था, और उसको रोकने के लिए जो लास्ट ईयर इसने एमसीसी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में डाल दिया था कि कोई भी जो चाहे ऑल इंडिया में किसी कॉलेज में किसी स्टेट में कोई भी काउंसलिंग चाहे ऑफलाइन नहीं होगी। ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर्स है जो पॉजिटिव शिफ्ट लाने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि किसी के पास कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, जो भी रैंक बेसिस ही आपकी एडमिशन होगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। सीट ब्लॉकिंग, जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी देखा है कि जो हाई रैंक स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फर्स्ट राउंड तक देखो मोस्टली स्टेट्स और ऑल इंडिया में फ्री एग्जिस्ट होता है, मोस्टली फ्री एग्जिस्ट होता है। वो लोग क्या करते हैं कि जिनका रैंक काफ़ी अच्छा है वो हर राउंड में मूव करते हैं एक अच्छी ब्रांच लेने के लिए। पहले तो ब्रांच के मगर जाते हैं, उसके बाद फिर वो एक कॉलेज को लेने के लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं। वो बार बार जैसे फर्स्ट, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो भी गवर्नमेंट सीट की होती है, बहुत कम होती है। जैसे फर्स्ट राउंड उन्होंने फ्री एग्जिस्ट देखा, फिर वो स्टेट में गए, स्टेट में फ्री एग्जिस्ट किया, फिर उसके बाद फिर दोबारा चेंज गए, जो ऑल इंडिया कोटा में गए, फर्स्ट सेकंड राउंड में गए, सेकंड राउंड के बाद फिर अपग्रेडेशन ले ली। इसी तरह वो बार बार स्टेट्स ऑल इंडिया कोटा सभी में मूव करते रहते हैं। करने के बाद वो स्टे तक भी जाने लगे थे, स्टे और स्पेशल स्टे में, क्योंकि नहीं फिर हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। परंतु जब ये डी बार वाला आया और वो सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए, जैसे कि ऑल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चले भी, जो 4 राउंड होने के बाद भी इतनी सीट्स वेकेंट क्यों रह जाती है, क्योंकि जब 5th राउंड होना था। ये जो सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए जब ऑल इंडिया का कोई प्रॉपर जो काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, पैटर्न आएगा, हो सकता है उसमें कोई मेजर चेंजेस देखने को मिले ये सीट ब्लॉकिंग रोकने के लिए। अगर वैसे तो जो डी बार हुए उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, परंतु थर्ड राउंड तक सभी स्टूडेंट्स ये, जैसे कि सिर्फ अगर थर्ड राउंड में सीट लेकर छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी फॉरफिट होती है। काउंसलिंग प्रोसेस से सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से बंदा जो स्टूडेंट है बाहर होता है, परंतु स्टेट में फिर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये गलत बात है, क्योंकि अगर आपको ऑल इंडिया में एक सीट मिल गई, उसके बाद आपने अपग्रेडेशन जो ऑल इंडिया में ले ली, तो फिर स्टेट में आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने देखो एक सीट भी ले ली, आपने अपग्रेडेशन भी कर ली। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि इस तरह के रूल्स होने चाहिए जिससे कि जो सीट ब्लॉकिंग बार बार हाई रैंक स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो बंद होए, और उसका भी जो पॉजिटिव इफेक्ट है, जो पॉजिटिव शिफ्ट है, वो काफ़ी लाने में काफ़ी हेल्प करेगा। दिस ईयर जो डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ पेपर था वो भी काफ़ी ज़्यादा जो चेंजिंग फैक्टर है कि पॉजिटिव शिफ्ट लाने के लिए, क्योंकि जो पेपर का लेवल था 2 शिफ्ट्स में पेपर था, और उसका जो डिफ़िकल्ट लेवल ज़्यादा होने के कारण भी पॉजिटिव शिफ्ट आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और एक फैक्टर ये है कि जो सीट्स है दिस ईयर जो 4000 के करीब सीट्स बढ़ी है, जैसे वो सीट्स बढ़ने के कारण भी मोस्टली जो कट ऑफ है वो पॉजिटिव साइड पर जाएगी, परंतु उसका अभी ये नहीं आया अभी कितनी सीट्स कहाँ कहाँ कैसे बढ़ी है, उसका भी पॉजिटिव फैक्ट जरूर रहेगा। ये जो फैक्टर्स ने जो काफ़ी ज़्यादा जो चेंजिंग फैक्टर्स ने जैसे हम 1 बाय 1 डिस्कस किए,
ये सभी पॉजिटिव शिफ्ट लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। हो सकता है जो पॉजिटिव शिफ्ट फर्स्ट राउंड में आ जाए, हो सकता है सेकंड राउंड में आ जाए, हो सकता है थर्ड राउंड में, परंतु आप टू थर्ड राउंड आपको पॉजिटिव शिफ्ट जरूर मिलेगी। क्योंकि अभी जो ऑल इंडिया का जो प्रोस्पेक्टस आएगा, उसके बाद उनका जो काउंसलिंग शेड्यूल आएगा, उसमें रूल एंड रेगुलेशंस होंगे। सभी स्टेट्स मोस्टली जो उन रूल एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट करते हैं। फिर सभी काउंसलिंग शेड्यूल्स है एंड जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जिन स्टेट्स का नहीं आया उनका भी जो अपडेट होगा, और जो फीस स्ट्रक्चर अपडेट होगा। ये सब कुछ होने के बाद ही हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगी क्या कैसे कैसे जो पॉजिटिव शिफ्ट जान आने की उम्मीद है। देखो, मैं सबको यही कहूँगा कि दिस ईयर आपको पॉजिटिव शिफ्ट जरूर मिलेगी, और वो स्टूडेंट्स जो कट ऑफ के काफ़ी क्लोज, कट ऑफ मार्क्स के काफ़ी क्लोज, जो सिर्फ क्वालिफाई नहीं हुए हैं, उन्हें भी कोई डरने की बात नहीं। हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, इसमें ही उनको रिलीफ मिल जाए। अगर इनमें नहीं मिली तो सभी ये स्टूडेंट्स हर साल थर्ड राउंड से पहले, सेकेंड राउंड के बाद रिवाइज कट ऑफ जरूर आती है। और 0% की जो बात है वो देखो गवर्नमेंट और पर ही डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम जो ईयर था लास्ट ईयर हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि दिस ईयर हो सकता है ना हो, परंतु इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ टर्न एडमिशन के लिए ऐसे किसी भी पर्सन के पास जाए, ऐसे किसी भी कॉलेज के पास मत जाओ कि आपको आउट ऑफ टर्न एडमिशन मिल जाएगी। अगर मिल जाएगी तो हो सकता है कि आपका कोई चक्कर पड़ जाए, जहाँ आप बिल्कुल जो पैसे हैं वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो सिस्टम है बड़ा बढ़िया सिस्टम है एमसीसी का, उसमें कहीं भी आपको आउट ऑफ टर्न एडमिशन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रॉपर काउंसलिंग कीजिए, और सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अच्छे काउंसलर हैं उनकी वीडियोस देखिए, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जो डे बाई डे जो अपडेट्स आते हैं, सभी को आप रीड कीजिए। आपको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रीड करते हैं, और जो उनके सभी जो अप्स एंड डाउन जो भी सर्कुलर्स आते हैं उन्हें रीड करते हैं, तो फिर आपको एक अच्छी सीट आपके रैंक मुताबिक मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि अब समय है कि आप जो भी है अपना रफ वर्क कीजिए। लास्ट वीडियो को भी मैं बोला था कि सुप्रीम कोर्ट में जो जैसे था केस है जो काफ़ी ज़्यादा लमक रहा है। पहले 20 को था भी 100% रिजल्ट आ जाएगा, फिर 27 को था भी 100% रिजल्ट आ जाएगा। अब जो केस है 30 सितंबर को है। होप कि वहाँ पर ये केस क्लोज हो और जो काउंसलिंग प्रोसेस है प्रॉपरली चले, और बहुत स्टूडेंट्स जिन्हें ये पिटीशन डाली है उन्हें भी कोई ना कोई रिलीफ जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का मामला है। इस बार जो एनबीए को काफ़ी ज़्यादा जो गलतियाँ तो हुई है, परंतु फिर भी जो हम देखें काउंसलिंग प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। अब जो काउंसलिंग प्रोसेस है अगर और भी लेट होता है तो ये साल है स्टूडेंट्स का ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर अब भी काउंसलिंग चलती है, क्योंकि सितंबर लगभग कंप्लीट हो गया है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर ये भी 31 दिसंबर तक बिल्कुल ये जो काउंसलिंग है कंप्लीट होगी। लास्ट ईयर हम देखें तो 31 अक्टूबर तक जो काउंसलिंग प्रोसेस है ख़त्म हो चुका था। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना। मैं जो भी अपडेट्स आऊँगा सभी आपको डालता हूँ।